क्या भगवान राम और कृष्ण ने सच में पृथ्वी पर जन्म लिया था? इस बात के क्या प्रमाण है? दरअसल बहुत सारे प्रमाण हैं। आज भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं, अन्यथा उत्तर बहुत लंबा हो जाएगा। आस्था को अलग रखकर ठोस तर्क पर आधारित उत्तर देने की मेरी कोशिश रहेगी। श्री कृष्ण के बारे में सारी जानकारी मुख्यतः 11 पुराण और महाभारत में मिलती है। इसमें महाभारत सबसे प्राचीन है। इसका स्वीकार सभी विद्वानों ने किया है। अभी जो महाभारत की मूल प्रति मानी जाती है वो लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। लेकिन याद रहे कि यह पहली बार लिखी गई महाभारत नहीं है, मतलब ये इससे भी काफी पुरानी है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने ग्रंथ भारतीय दर्शन भाग 1 में उपनिषदों के रचना काल के विषय में यह मत व्यक्त किया है कि जिन उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य किया है वे ही सबसे प्राचीन और अत्यंत प्रामाणिक है। इस श्रेणी में आता है छांदोग्य उपनिषद। यह लगभग 3000 साल पुराना है। इसमें हमें भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट संदर्भ मिलता है। इस उपनिषद में घोर आंगिरस नामक ऋषि ने देवकी पुत्र कृष्ण से कहा कि अंतिम समय में इंसान को चाहिए कि वह इस 3 शरण में आए कि आप अच्युत हो, आप अक्षर हो और आप ही जीवन हो। इससे पता चलता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण की क्या और कैसी ख्याति थी। छांदोग्य उपनिषद के लगभग 200 साल बाद यास्काचार्य ने वेदों के मुश्किल शब्दों को समझाने के लिए निघंटु नाम से ग्रंथ लिखा, जिससे हमें कृष्ण और श्यामंतक मणि की विख्यात कहानी बताई गई है। बोधायन धर्मसूत्र में कृष्ण के 12 नामों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें केशव, गोविंद और दामोदर जैसे नामों का उल्लेख मिलता है। इसी समय लगभग 2400 साल पहले बौद्ध धर्म ग्रंथ खुड्डुक निकाय के महानिदेश सूत में वासुदेव और बलदेव की उपासना के बारे में जानकारी दी है। व्याकरण के पथ प्रदर्शक पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में वासुदेव और अर्जुन का उल्लेख किया है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में 12 साल गुजारने वाले मेगास्थनीस ने अपनी इंडिका में मथुरा के कृष्ण की हो रही पूजा के बारे में बताया है। उसके कुछ पहले सिकंदर के साथ भारत आए रोमन इतिहासकार क्विंटस कर्टिस ने लिखा है कि पौरव वंशी राजा के सैनिक कृष्ण को देवता मानते थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कृष्ण और कंस दोनों का जिक्र करते हुए महत्वपूर्ण बात बताई है। मंत्रों और औषधों के पाठ में इंसान को कैसे नींद में डाल दिया जाए उस बात को समझाने के लिए कृष्ण ने कंस के साथ जो किया था ऐसा उदाहरण दिया गया है। पतंजलि ने भी अपनी विख्यात किताब महाभाष्य में जगह जगह कृष्ण कथा के उल्लेख किए हैं। अब कुछ अभिलेखों के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश में भिलसा के पास बेसनगर में एक 2000 वर्ष से ज्यादा पुराना गरुड़ स्तंभ खड़ा है, जिसमें देवाधिदेव वासुदेव ऐसा जिक्र मिलता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में घोसुंडी और हाथीबाड़ा में ऐसे ही अभिलेख मिले हैं, जिसमें संकर्षण और वासुदेव की पूजा की बात कही गई है। महाराष्ट्र के ठाणे के करीब नानाघाट गुफा में संक्रमण, वासुदेव और 4 लोकपालों को नमन किया गया है। यह अभिलेख 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। मथुरा के पास मोरा गांव में भी ऐसा ही एक अभिलेख मिला है। ऐसे और भी कई अभिलेख मिले हैं। कृष्ण जीवन के सारे महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान आपको मिल जाते हैं। मथुरा, कुरुक्षेत्र, द्वारिका इत्यादि। द्वारिका में तो काफी खोज कार्य हो रहा है और पुरातत्व विभाग को काफी सारे प्रमाण भी मिले हैं। भालका तीर्थ, जहां भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी, वह भी गुजरात के प्रभास पाटन के पास है। समुद्र के नजदीक जिसका वर्णन शास्त्रों में ठीक वैसा ही किया गया है।
कृष्ण की कठिन यात्राओं का जो वर्णन किया गया है वह भी भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल सही बैठता है। यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि महाभारत के बाद सबसे प्राचीन ग्रंथ हरिवंश है। ये पुराण आपको कृष्ण के बाल्यकाल से लेकर पुख्त वय के कृष्ण की कथा बताती है। हरिवंश के बाद विष्णु पुराण में महाभारत को छोड़ कृष्ण की सारी कहानी बताई गई है। कृष्ण के बारे में 10वीं शताब्दी में भागवत कथा आती है जो कृष्ण की कहानी का रुख थोड़ा बदलती है, हालांकि कहानी वही है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि कृष्ण कथा के पुरातत्वीय और साहित्यिक उल्लेख इतने विपुल मात्रा में उपलब्ध है कि जितना लिखे जगह कम पड़ जाएगी। धन्यवाद।